EL टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट फोरमैन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 500 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध की जा रही है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट फोरमैन भर्ती 2026 से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेटेस्ट रोजगार समाचार गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ जो पोस्ट हैं असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, वे बेसिक सैलरी होगी यहाँ 47,330 रुपये 25 पैसे हर महीने। यहाँ जो वैकेंसी है अनरिजर्व के साथ EWS की 15, SC की 24, ST की 33, OBC NCL 18, टोटल है 150 पोस्ट असिस्टेंट फोरमैन के। जबकि टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी 3 में 1583 रुपये 32 पैसे पर डे बेसिक सैलरी होगी। यहाँ वैकेंसी अनरिजर्व की 140, EWS 35, SC 56, ST 77 और OBC NCL 42, टोटल है 350। MCL टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत MCL असिस्टेंट फोरमैन भर्ती 2026। इन सभी पदों में से आप देखेंगे 6 पद जो हैं असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के PWD कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखे गए हैं। MCL टेक्नीशियन असिस्टेंट फोरमैन रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और एप्लीकेशन फीस की। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है असिस्टेंट फोरमैन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 3 साल का होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए आवेदक 10th पास हो। इसके साथ ही ITI 2 साल का कोर्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया होना चाहिए। अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT SCVT और कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑन द जॉब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स का होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन रिक्रूटमेंट के लिए LT परमिट अंडर IE रूल्स फॉर माइंस या फिर 440 से 550 वोल्ट माइनिंग पार्ट्स परमिट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये कंडीशंस कैंडिडेट्स को पूरी करनी होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत एज लिमिट 28 मई 2026 जो कि ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट है के आधार पर तय होगी। कैंडिडेट 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल EWS कैटेगरी के लिए। जबकि अनरिजर्व EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है अपर एज में, और OBC NCL को 3 साल, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को अपर एज में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। PWD कैंडिडेट को जनरल EWS के लिए 10 साल, OBC NCL के लिए 15 साल, SC ST के लिए 15 साल और OBC NCL के लिए 13 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर कैंडिडेट दिव्यांगजन है। इन सभी पदों पर रिजर्वेशन रूल्स यहाँ पर जो लागू होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन रूल्स को लागू किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा MCL टेक्नीशियन और असिस्टेंट फोरमैन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए तो कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट यहाँ पर होगा। यहाँ कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा इन पदों पर सिलेक्शन के दौरान। रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी जो क्वेश्चंस होंगे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेज में अवेलेबल होंगे। CBT में 2 सेक्शंस होंगे क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन A और सेक्शन B। 100 मार्क्स के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन A में जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड पर 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के, और सेक्शन B जो होगा इसमें जो टेक्निकल नॉलेज है उस पर आधारित 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के। CBT में रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए जनरल EWS को 45% मार्क्स लाने हैं, जबकि OBC NCL को 40%, SC ST को 35% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन।
ऐसे सभी कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनकी कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। हर एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड टेक्नीशियन असिस्टेंट फोरमैन रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड जो एग्जाम होगा कंप्यूटर आधारित, उसका सिलेबस यहाँ हम बता रहे हैं। दोस्तों जो सिलेबस होगा फोरमैन इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए जनरल अवेयरनेस पार्ट ए में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी और अवेयरनेस अबाउट ऑल इंडस्ट्रीज 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। जबकि पार्ट बी में डोमेन नॉलेज जैसे इलेक्ट्रिकल थ्योरी, एलिमेंट्री नॉलेज, इस पर 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के। इसके अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मटेरियल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, डीसी जनरेटर, इसके साथ ही बैटरीज, एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स, एसी सर्किट्स, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड केबल्स, इल्यूमिनेशन, जनरेशन, इसके अंतर्गत डीसी एसी पावर सप्लाई पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन के अंतर्गत डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन जैसे वायरिंग, सर्किट डायग्राम, इसके साथ ही एपरेटस, एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्जेस, सिंपल कैलकुलेशन, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत वायरिंग, सर्किट डायग्राम, पंप इंस्टॉलेशन, एपरेटस, पावर एंड एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्ज, इसके साथ ही सिंपल कैलकुलेशन, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, प्रोटेक्टिव डिवाइस, ओवरहेड लाइंस के अंतर्गत यहाँ सर्वे, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, फॉल्ट, और केबल्स के अंतर्गत यहाँ केबल्स का क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सब स्टेशंस, कंट्रोल रूम पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ ही मोटर्स एंड जनरेटर, डीसी एसी पर क्वेश्चंस होंगे। ओवरहेड ऑपरेशनल नॉलेज फॉर द फॉलोइंग, यहाँ ऑपरेशनल नॉलेज पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स, मल्टीमीटर्स, टंग में टेस्टर और मेजर्स, एचवी टेस्टिंग किट्स इस एक्सेट्रा, इन सभी पर। सेफ्टी रूल्स, वर्किंग सेफ्टी रूल्स, उसकी नॉलेज पर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। जबकि सिलेबस जो रखा गया है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए जो पार्ट ए है उसमें सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जबकि डोमेन नॉलेज पर पार्ट बी में 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के होंगे। इसमें इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स पर क्वेश्चन होंगे, मैग्नेटिक सर्किट्स, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, डीसी और एसी मोटर, डीसी मोटर्स, एक्टिव रिएक्टिव पावर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, बेसिक्स ऑफ वायरिंग, बेसिक्स ऑफ थर्मल पावर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस और सेफ्टी रूल्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। तो इस तरह से MCL टेक्नीशियन असिस्टेंट फोरमैन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप परीक्षा की तैयारी बताए गए सिलेबस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। साथ ही इस परीक्षा की तैयारी के लिए संबंधित बुक आप परचेज कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराए गए लिंक का इस्तेमाल करके। साथ ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और सिलेबस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जा रहा है। MCL टेक्नीशियन असिस्टेंट फोरमैन भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का प्रयोग करके पेमेंट करनी है। टोटल फीस होगी 1180 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ये फीस केवल जनरल, OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी है। इसके साथ ही SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और सभी वर्गों की महिलाओं को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। उनको फीस पेमेंट करने से पूरी तरह से छूट दी गई है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, उसके लिए आपको mahanadikol.in की वेबसाइट पर जाना है, कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना है और रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर जाना है और वहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो कि एक्टिवेट होने चाहिए, और उसके साथ ही जो अन्य डिटेल आपसे मांगी जा रही है उनको अपलोड कराना है या प्रोवाइड कराना है। इसके साथ ही स्कैन कॉपी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में फोटो, सिग्नेचर, ये सभी अपलोड करा देने हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे यहाँ कैरियर वाला जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ अप्लाई का लिंक दिया गया है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको यहाँ पढ़ लेना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ साथ इस परीक्षा की तैयारी के लिए जो आवश्यक बुक्स हैं उनको आप परचेज कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराए गए लिंक का इस्तेमाल करके। तो यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। पोस्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, असिस्टेंट, फोरमैन या टेक्नीशियन, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ दे देना है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। ईमेल आईडी दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजे जाएंगे, उनको यहाँ प्रोवाइड कराकर दोनों को वेरीफाई करा देना है। उसके बाद आई एग्री वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, दिए गए कैप्चा को भरकर री-वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरह से MCL तकनीशियन और सहायक फोरमैन, तो इस तरह से आप MCL तकनीशियन और सहायक फोरमैन भर्ती 2026 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। लास्ट डेट है 28 मई 2026 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।